बाकी वर्ल्ड वीडियो फेलोशिप ऑफ देखने के बुद्धिस्ट के लिए 2018 के दूसरे भाग के कॉन्फ्रेंस में साथ कांटेक्ट करें। मुझे श्रीलंका जय के भीम। बंते जी मिले। श्रीलंका के बंते जी मेरे पास आए, मुझे पूछा कि कैसे हालात है देश के, और मुझे वो कहने लग गए कि इस बार तो एक बौद्ध प्राइम मिनिस्टर बना है आपके देश का। मैंने कहा आपको किसने बताया कि मोदी बौद्ध है? बोले हमारे देश में आते तो विहारों में जाते हैं, हमारे देश में आते तो सारे बौद्ध विहारों के विजिट करते हैं, क्या वो बौद्ध नहीं है? पहली बार मुझे पता चला कि मोदी जी अपने आप को बाहर जाने के बाद बौद्ध कहते हैं। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट पता चला कि आज देखिए हमारे बंते जी जिस लिबास में हैं, भगवे वस्त्र वो धारण करते हैं, सर पर बाल नहीं है। हिंदुओं में भी, हिंदू जो मठाधीश होते हैं वो भी भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनको एक चुटिया होती है, ब्राह्मण चुटिया रखते हैं। लेकिन आपने कभी योगी आदित्यनाथ को देखा है? उसकी तो वो चुटिया भी नहीं है, भगवे वस्त्र में होता है। क्या बताया है पता है पूरे विश्व को कि योगी आदित्यनाथ एक बौद्ध भिक्खु है। ये बता बताकर करोड़ों अब्जों रुपए वो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आ रहे हैं, बुद्धा के नाम पर। जो व्यवस्था बाबा साहब ने आपको दी है, उस व्यवस्था के ऊपर दूसरे कब्जा करते हैं। अभी आप लोगों ने यहां पर विहार बना दिया, अगर इस विहार में आप कभी आओ ही नहीं तो इसमें गलत लोग आकर बैठ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। इसी तरह से हो गया है। बाबा साहब ने हमको 1950 में, 1956 में बौद्ध धर्म इसलिए दिया कि अगर ये इस देश की व्यवस्था संविधान में लिखे हुए अधिकार अगर आपको नहीं देती है तो विश्व में जाओ और वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। आज आप लोगों के सामने समस्या है, हमारे बच्चों की स्कूलिंग नहीं होती, हमारे बच्चों को हॉस्पिटल, हम लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे। हमारे कितने कार्यकर्ता ये कोरोना काल में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, बेड न मिलने की वजह से, मेडिसिन न मिलने की वजह से मर गए। देश का संविधान आज 72 इयर्स हो गए इस देश में है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए। एससी बनकर, चमार बनकर, रविदासिया बनकर, वाल्मीकि बनकर क्या हम अपनी व्यवस्था खड़ी कर पाए हैं? क्या हमारी स्कूलें हैं? क्या हमारे यूनिवर्सिटीज हैं? आज हम हमारे पैसों से हम नौकरियां करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए इसलिए सबसे अच्छी स्कूलों में डालते हैं। हमारा बच्चा स्कूल में जाने के बाद क्या होता है उसके साथ पता है? स्कूल में जाने के बाद उसको खड़ा किया जाता है और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा सिखाया जाता है। आपके पैसे, आपका बच्चा दिमाग ब्राह्मणों का करार है, क्योंकि हमारे पास अपनी स्कूल नहीं है, हमारे पास अपनी व्यवस्था नहीं है। टीवी के द्वारा आप लोगों को संतोषी माता का व्रत शुरू करवा देंगे, महाभारत दिखा देंगे, हमारे बच्चों को छोटा भीम, बाल गणेश इसके बारे में पता है, बाबा साहब के बारे में पता नहीं, बुद्ध के बारे में पता नहीं, गुरु रविदास जी का आंदोलन मालूम नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। क्या है कोई चैनल, नेशनल चैनल हमारे पास? क्या कोई न्यूज चैनल हमारा है जो हम लोग न्यूज पर आकर कुछ बोल सके? एक चैनल हमारे पास नहीं है। एक आज हम लोगों की बातें, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता हमारे हाथ में, क्या मेरे बारे में आप लोगों को कभी पता चलता? आज भी इस मीडिया के लिए हम अछूत हैं। आज भी वो हम लोगों को कभी आधे घंटे का स्पेस नहीं देंगे 24 घंटों में से कि हमारी कोई बात बता दो। यूनाइटेड नेशन में मोदी के सामने हमने कालिया पट्टी लगाकर मोदी का विरोध किया, किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया। यूनाइटेड नेशंस में 30,000 लोग थे वहां पर और मोदी के स्वागत में 150-200 लोग थे, वो 24 घंटा दिखा रहे थे मोदी का स्वागत यूनाइटेड नेशंस के बाहर, लेकिन 30,000 लोग विरोध कर रहे थे, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया। और ऐसा नहीं है कि हम ये व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते। 1946 में
बाबा साहब अंबेडकर जी ने मुंबई के सबसे प्राइम लोकेशन में फोर्ट नाम का मुंबई का सबसे प्राइम लोकेशन है, जहां आज का रेट 1 स्क्वायर फीट इतनी से जमीन का 2 से 3 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है आज का। 1946 में बाबा साहब ने वहां पर 4 इमारतें खरीदी, 4 फ्लोर की, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन और सुकट वाला बिल्डिंग। 4 बिल्डिंग्स बाबा साहब ने खड़ी की कि हमारी खुद की व्यवस्था होनी चाहिए, खुद के स्कूल होने चाहिए, खुद के कॉलेज होने चाहिए। हमारे बच्चे किसी ब्राह्मणवादी शिक्षा के स्कूलों में नहीं जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। स्कूल का नाम क्या रखा? सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन। ये 2 कल्चर्स की लड़ाई चल रही है, 2 संस्कृतियों की लड़ाई चल रही है, या ब्राह्मणिज्म या बुद्धिज्म। तीसरी लड़ाई इस देश में नहीं है। मोदी और गांधी की तो कोई लड़ाई चली नहीं रही है, वो तो आपको फंसा रहे हैं एक दूसरे को गाली देकर। अगर मोदी नहीं चाहिए तो गांधी ले लो, गांधी नहीं चाहिए तो मोदी ले लो। आपस में दोनों एक ही है। आज जितने भी कानून इस देश में बन रहे हैं, ये सारे कानून गांधी ने रखे हुए थे। जब उनकी सरकारें थी तब कांग्रेस के मुंह से ये सारे कानून निकले थे जो आज पास हुए हैं। फार्मर्स एक्ट ले लो, सीए ले लो, एनआरसी ले लो, ये कभी ना कभी यहां से निकले हुए थे। तो ये कोई गांधी मोदी की लड़ाई नहीं चल रही है। इस देश में 2 ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है, बौद्धम और ब्राह्मणिज्म। अब ये बुद्धिज्म को खत्म नहीं कर सकते, बुद्धिज्म को खत्म कर नहीं सकते, इसलिए बुद्धिज्म को अपना लो। 2500 सालों से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था इस देश में कि बुद्धा का अगर कोई नाम भी लेगा तो उसको खत्म कर दो। बौद्ध भिक्षुओं के वेश में अगर कोई दिखाई दे तो उसकी गर्दन काट कर लेकर आओ, उसको सोना मिलेगा, सोने की मोहर दी जाएगी। इतना बौद्ध धर्म में इस देश में आगाद होने के बावजूद भी 2500 सालों के बाद आज भी हम बुद्धा के सामने बैठे हैं। सोचो क्या ताकत होगी इस धम्म में। मैं धम्म कह रहा हूं, धम्म यानी टीचिंग्स। क्या ताकत होगी बुद्धा के शिक्षाओं में, जो 2500 सालों में इस धम्म के लिए कोई प्रचार की यंत्रणा नहीं है। देख रहे हो कोई चैनल आपको जहां पर बुद्धा की बातें बताई जाती है? हमारे पास कोई चैनल नहीं है, कोई प्रचार का माध्यम नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं की जो सही में बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं उनकी कमतरता है, वो कम है। इतना सारा हमारे सामने समस्या होने के बावजूद भी आज हम बुद्धा के ऊपर बात कर रहे हैं। कितनी ताकत होगी बुद्धा के शिक्षाओं में, जिसको खत्म करने के लिए इतना काम किया जाता है तो भी खत्म नहीं हो रही, तभी खत्म नहीं होती। ये अयोध्या में, साकेत में, वहां पर राम मंदिर का जब काम चल रहा था, समतलीकरण का काम चल रहा था, तब वहां से बुद्धा के अवशेष मिलने लग गए, बुद्धा की स्टैच्यूज मिलने लग गए। और जैसे ही स्टैच्यूज मिलने लग गए, देश को अभिमान होना चाहिए, अरे 2-2500 सालों पुरानी विरासत हमको मिल रही है। देश का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, कोई भी अगर चीज निकलती है जमीन के अंदर से तो तुरंत उसको कब्जा कर लेते हैं, उसको पैक करते, सील करते हैं और वो उसकी छानबीन करते हैं। बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं, सारा देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अरे बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं, उसका जतन करो। हमारे बंते जी, सुमित रतन जी, लॉकडाउन में जहां पर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, कोई ट्रेन नहीं चल रहा था, कोई फ्लाइट नहीं चल रही थी, हम घरों में कैद हो गए थे। मैं सही में ऐसे क्रांतिकारी भंतों को नमन करता हूं कि वो बिना किसी डर के अपनी गाड़ी निकालकर अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने जाकर विरोध किया कि यहां पर जो बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं वो सारे के सारे अवशेष क्रशर में डालकर खत्म कर रहे थे। आज भी हमारी पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। हमने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना काम करे,
वहां से अगर बहुत अवशेष मिले हैं तो उस जमीन को सील करो और वो अवशेष क्या है, कब के है, क्या है, उसके बारे में पता करो। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सोया हुआ है। क्रशर में डाल के रोज एक एक इतनी पुरानी विरासतें उसको खत्म कर रहे, उसको खत्म कर रहे। इतना बड़ा धम्म जो आज पूरे विश्व में गया है, हम भारत में उसको खत्म करते हैं। बाबा साहब जिनको पूरे विश्व में पहचाना जाता है, यहां पर हम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते रहते हैं, बाबा साहब के स्टैच्यूज का अपमान करते हैं, विटंबना करते रहते हैं। बुद्ध और बाबा साहब, इन दोनों की विचारधारा इस ब्राह्मणवाद को घातक है, इसलिए बुद्ध और बाबा साहब को खत्म करने का काम चल रहा है। ब्राह्मणों ने देखा कि हम बुद्धिज्म को खत्म नहीं कर पाते हैं, अब आरएसएस की एक विंग बनी है, भारतीय बौद्ध बनते जी, क्या नाम है उसका? भारतीय बौद्ध संघ। मोहन भागवत उसका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय बौद्ध संघ के नाम से वहां पर भिक्खु तैयार किए जाते हैं और लोगों में छोड़े जाते हैं, और फिर उनको बताया जाता है कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार है। इस तरह से भी काम होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस समागम में जब बंते जी अपनी बात रखेंगे, अध्यक्ष भाषण करेंगे, मैं बंते जी से, मैं आपसे भी विनती करना चाहूंगा, आप कौन से बौद्ध धर्म को मानते हैं? जो बाबा साहब ने दिया है वो, या जो मोहन भागवत देना चाहता है उसको? तो बाबा साहब ने त्रिशरण पंचशील के साथ कहा है कि इसके साथ और कुछ कोई बातें होनी चाहिए, और वो है 22 प्रतिज्ञा। क्या आप 22 प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं? जी, करना भी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बंते जी से कि इस समागम के अंत में आप 22 प्रतिज्ञा भी देने का काम करें। जहाँ बिहार में भी एक बनते आया था तो बोल रहा था जब जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो होगी तो हम नहीं करेंगे। वही देखिए, मैं जो बोल रहा था वहाँ यहाँ पे भी वो बीत चुका है कि जहाँ बाबा साहब का फोटो होगा हम वहां पर पूजा नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो हमेशा बंते जी देते हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, आज होता। ऐसे कई सारे भंते हैं जो बाबा साहब के विचारधारा पर काम करने वाले भंते हैं, उनके सामने समस्या खड़ी कर देते हैं। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास आने जाने का साधन नहीं, हमारे पास गाड़ियां नहीं, पेट्रोल नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? और जो लोग ब्राह्मणवाद का प्रचार करते हैं उनके पास सभी साधन है। जो बनते थे उनको भी रोका उन्होंने आगे। अच्छा, आप ऐसे मत करो। मैं जी नहीं, वो उन्होंने सही बात बताई है, इसलिए ना सही बात उन्होंने बताई कि यहां पर भी ऐसे बनते हैं जो बाबा साहब को विरोध करने का काम करते कि बाबा साहब की प्रतिमा होगी तो हम नहीं आएंगे। मुझे आप बताओ, मैं आपको, आप लोगों को बाबा साहब की एक उनके साथ बीती हुई एक बात बताना चाहता हूं। बाबा साहब जब ये उम्र के थे, बच्चे थे, तब उनकी माताजी बाबा साहब को कपड़े लेने के लिए, बाबा साहब को नए कपड़े खरीदने के लिए दुकान में लेकर गई। पैसे पूरे दिए, दुकान वाले को पैसे दिए दुकान वाले को। दुकान वाले ने कपड़ा दिया, शर्ट होगी, पैंट होगी, बच्चे के कपड़े दिए। लेकिन वो कपड़े ऐसे ही नहीं दिए, पहले एक प्याले में पानी लिया, वो नीचे जमीन पर डाला, उसको कीचड़ बनाया, और उस कीचड़ में वो कपड़े खराब करके उस बच्चे के आंग पर फेंके कि आपको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ये मैले करके कपड़े, पैसे पूरे लेने के बाद वो कपड़े मैले करके कीचड़ में भिगोकर बाबा साहब को दिया। आज आप लोग सूट में हो, टाई में हो, कोट में हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, जीन्स टी शर्ट पहनते हो। हमारे बौद्ध भिक्खु चीवर में है। ये कपड़े पहनने का अधिकार किसने दिया पता है आपको? बाबा साहब ने अगर संघर्ष नहीं किया होता और बाबा साहब का संविधान इस देश में नहीं होता, मुझे बताओ क्या इन लोगों को चीवर पहनने का अधिकार मिलता? तो आज जो बौद्ध बनते भी चीवर में है, वो भी बाबा साहब की बदौलत है। और वही बनते आकर आपको बोलेगा कि हम बाबा साहब की तस्वीर वाले बुद्ध विहार में नहीं जाएंगे।
कैसे चलेगा? और इसलिए हम लोगों को ये देखना है, ये जानना है। और किनको विरोध कर रहे हो आप? आज मैं पूरे विश्व में जाता हूं, राजरत्न अंबेडकर के नाम से नहीं, ये बाबा साहब के परिवार का है, बाबा साहब के वंश का है। आज बाबा साहब के नाम की वजह से हमको बेनिफिट है, वरना हमारा खुद का क्या है? मैं यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में गया था, 128 देशों के लोग वहां पर थे, 50,000 लोगों का वो कॉन्फ्रेंस था, 5 दिन का कॉन्फ्रेंस था। बीच की छुट्टी में यानी लंच ब्रेक में हम लोग सभी देश के लोगों को मिलते थे, हम लोग सभी देश के लोगों से मिला करते थे। तो ऐसे ही जान पहचान जब हम लोग कर रहे थे, हाँ चाहिए फ्रांस के लोग हैं, ये रशिया के लोग हैं, ये चाइना के लोग हैं, वो लोग भी जान पहचान कर रहे थे। ऐसे ही चाइना का डेलीगेशन हमारे सामने से गुजर रहा था, हमको देखकर वो रुक गया और उन्होंने हमको पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? तो हमने कहा इंडिया। इंडिया सुनते ही उन्होंने हमको जवाब दिया, ओह अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश की पहचान गांधी या मोदी के भारत से नहीं, अंबेडकर के भारत से होती है। चाइना में बाबा साहब अंबेडकर जी की लिखी किताब वेटिंग फॉर वीजा वहां पर सिलेबस में पढ़ाई जाती है, सिलेबस में पढ़ाई जाती है। और यहां हम बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, जब पूरा विश्व बाबा साहब को सम्मान दे रहा है। मेरे आप कभी पेज पे जाइए, राजरत्न अंबेडकर नाम का मेरा पेज है, वहां पर मैंने पिछले 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया था, तो वहां पर मूट कोर्ट नाम का कोर्ट है, कोर्ट जहां पर केसेस नहीं चलती है, लॉयर्स को पढ़ाया जाता है, लॉयर्स की ट्रेनिंग होती है। जज के कुर्सी में बैठकर होने वाले जज को पढ़ाता है, जज की निर्मित होती है। और जहां पर उस जज की कुर्सी है, उसके पीछे बाबा साहब का स्टैचू लगाया हुआ, इतना बड़ा स्टैचू। बाबा साहब के सामने बैठकर ऑस्ट्रेलिया के जज, होने वाले जज पढ़ाई करते हैं। पूरा विश्व बाबा साहब को सम्मान देता है, हम यहां पर बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, हम बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सही में आप लोग बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो 22 प्रतिज्ञा का भी हमें पालन करना होगा, 22 प्रतिज्ञा का भी पठन हमें यहां करना होगा। बाबा साहब ने हमें इतनी बड़ी विरासत देकर गए हैं, इतनी बड़ी विरासत देकर गए हैं कि अगर इसका हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करें, आज सारा पैसा मोदी, योगी, ये अंबानी सारे विश्व से पैसा लेकर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। इसलिए हमें बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल के अपनी अलग से संस्कृति बनाओ। मैं महिलाओं को कहना चाहूंगा कि अपनी खुद की संस्कृति बनाओ, किसी और की संस्कृति को लेकर अपने घरों में मत आओ कि वो दिवाली मना रहे तो मैं भी दिवाली मनाऊंगा, वो होली मना रहे तो मैं भी होली मनाऊंगा। वो किसी और की संस्कृति है जिसको आप ढो रहे हो। जो भगवान आपको मंदिरों में नहीं ले रहे थे, उन भगवानों को ढोकर क्या मिलने वाला है? 2500 सालों से गुलाम बनाया रखा था, किसी भगवान ने आपको आकर हाथ नहीं दिया कि आ जाओ वहां से उठो। सोचो अगर बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ होता या बाबा साहब ने ये काम नहीं किया होता, तो आज भी आप मंदिरों के बाहर बैठे रहते। बाबा साहब ने ये जो कारवा, ये जो मंजिल हमको दी है, उसके ऊपर चलना हम लोगों को चाहिए। बौद्ध धर्म के माध्यम से अगर हम पूरे विश्व में जाते हैं, दलित बनकर नहीं, चमार बनकर नहीं, वाल्मीकि बनकर नहीं, बौद्ध बनकर अगर हम पूरे विश्व में जाते हैं, तो 10 सालों के अंदर हमारी खुद की व्यवस्था खड़ी हो सकती है। आज इस देश में कॉन्वेंट स्कूल आप देख रहे हो, है कि नहीं? कॉन्वेंट स्कूल किनके हैं? वो क्रिश्चियनों के हैं। मदरसे देखते हो आप लोग, मदरसे किनके हैं? मुसलमानों के हैं। आज पूरा विश्व क्रिश्चियनों को मदद करता है, पूरा विश्व, पूरे जितने इस्लामिक कंट्रीज है वो इस देश के मुसलमानों को मदद करती है, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। क्या हम बुद्धिस्ट बन पाए? हम बौद्ध नहीं बन पाए, हम अभी तक बौद्ध नहीं बन पाए, हम रविदासिया बनने की ओर जा रहे हैं। रविदासिया धर्म की एस्टैब्लिशमेंट पंजाब में हो रही है।
बहुत लोग अभी कह रहे हैं कि हम रविदासिया हैं, हम आने वाले जनगणना में रविदासिया धर्म लिखाने वाले हैं। जनगणना का फॉर्म आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन रिलीजन के कॉलम में कहीं पर भी रविदासिया धर्म का उल्लेख भी नहीं है। तो किस मुंह से हम कह रहे हैं कि जनगणना में खुद को रविदासिया लिखाएंगे? अगर रविदासिया नहीं है तो हम क्या लिखाएंगे? हिंदू हो जाएंगे। यानी जिस व्यवस्था के खिलाफ सदगुरु रविदास महाराज जी ने लड़ाई की है, उसी व्यवस्था के समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे हो, उसी के गैर बराबरी के सिस्टम में आप लोग जा रहे हो। इसलिए हम लोगों को यह भी देखना है कि बौद्ध बनकर जो व्यवस्था मोदी लेकर जा रहा है, जो व्यवस्था योगी लेकर जा रहा है, बौद्ध बनकर हमको वो व्यवस्था वो लेकर आनी है। आज पंजाब में हम लोग 2 दिन से 3 दिन से लगातार घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में या पंजाब के बाहर जब हम पंजाब को देखते हैं तो ऐसा लगता है यहां पर बौद्ध धर्म तो है ही नहीं, यहां पर तो सिखिज्म होगा। लेकिन आज जब हम पंजाब के गली गली में घुस रहे हैं, गांव गांव में घुस रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि हर गांव में एक विहार है, यहां पर बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग इकट्ठा नहीं है। अब आज तलवन में यहां पर विहार है, यहां पर काम हुआ, कल हम नगर में थे, बंगा में थे, वहां पर भी बौद्ध है। हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमारी ताकत नहीं दिख रही है। मैं आप लोगों से एक वादा लेकर जाना चाहता हूं। हम चाहे तो 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूसली पंजाब में रह के यहां पर फील्ड वर्क करेंगे, हर विहार में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, और एक ऐसा कार्यक्रम हम नियोजित करेंगे कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों की एक ही दिन में एक ही जगह पर बौद्ध धर्म की दीक्षा करके पूरे भारत को यह संदेश देंगे कि पंजाब भी बौद्धमय है, पंजाब में भी बौद्धों की संख्या है। ये नियोजन करके हम बंते जी के साथ यहां पर आएंगे, बंते जी के साथ यहां रहेंगे 2-3 महीना, और ये काम भी हमको करना है। और इसलिए ये देखो, बाबा साहब अंबेडकर जी अपने अंतिम समय में रोते थे। नानक चंद रत्तू पंजाब से ही थे, बाबा साहब के सचिव थे, बाबा साहब के सहकारी थे। वो बाबा साहब से पूछते थे कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो? इतनी बड़ी व्यवस्था आपने दी है, संविधान दिया है, आप क्यों रो रहे हो? किस बात का दुख है आपको? बाबा साहब नानक चंद रत्तू को कहते थे कि रत्तू, मैंने इतना बड़ा ये जो कारवां यहां पर खड़ा किया है, इसको आगे लेकर जाने वाले लोग मुझे दिखाई नहीं देते, इसको आगे बढ़ाने वाले लोग मुझे नहीं दिखाई देते। आप लोग हमेशा नारा देते हो कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब रोते थे उस समय कि मेरे इस कारवां को आगे बढ़ाने वाले लोग मुझे नहीं दिखाई देते। उस समय तो बाबा साहब के साथ बैरिस्टर लेवल के लोग काम कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग काम कर रहे थे। पढ़े लिखे लोगों के लिए बाबा साहब कहते थे कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरा काम करने के बजाय ये नौकरियां करने लग गए हैं, अपना परिवार संभालने लग गए हैं। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपने 4 बच्चे। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा कारवां यहां तक लेके आया हूं, इसको आगे लेकर जाने वाले लोग नहीं हैं। आपके तलवान में से 10 लोग भी बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने वाले हो गए, पूरे विश्व में हमारा नाम जाएगा। आज बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाले आज सभी देशों में हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, कनाडा जाता हूं, यूके जाता हूं, जापान जाता, हर कहीं पर मुझे अम्बेडकराइट्स दिखाई देता है। बाबा साहब का ये कारवां हमें आगे बढ़ाना है, धम्म की मूवमेंट हमें आगे बढ़ानी है। मुझे कोई आपके पॉलिटिक्स या राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पर, आप लोगों को लगता होगा कि 2 साल आएगा, यहाँ पर धम्म की बातें करेगा और फिर MP MLA बन जाएगा। ये MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति मेरे लिए बहुत छोटे पद है। मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लगता है, ये अंबेडकर नाम ये राष्ट्रपति के पदवी से कई ज्यादा ऊंचा है, कई ज्यादा। इसलिए मैं इतने तुच्छ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब ने हमको विश्वव्यापी स्वरूप दिया है, आइडेंटिटी दी है, उस आइडेंटिटी को पहचानो।
अपने आप को बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो, और पूरे विश्व में से अपनी जो समस्या है, अपनी जो सिस्टम है, वो खड़ी करने की काम करो, वो खड़ा करने का काम करो। अपना स्कूल्स, अपने एजुकेशन, अपनी हेल्थ सिस्टम, अपनी नौकरियां, आज नौकरियां खत्म हो गई है। पूरा बुद्धिस्ट कंट्रीज भारत को बिजनेस देता है। क्यों? क्योंकि बुद्धा का देश है, बुद्धा का जन्म यहां पर हुआ है। सभी बुद्धिस्ट कंट्रीज इस देश को बिजनेस देते हैं। कितना आपको मिला है बताओ मुझे? सारे बिजनेस जाते हैं अडानी अंबानी। क्यों? क्योंकि विश्व में वो जाकर बताते हैं हम बुद्ध हैं। उसी तरह से विश्व में अगर हम जाकर ये दावा करने लग गए तो ये बिजनेस हमारे बच्चों को मिलेगा, एजुकेशन हमारे लोगों को मिलेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बात आपने शुरू की थी कि बौद्ध विहारों में बच्चे शुरुआत में 150-200 आने लग गए, धीरे धीरे कम होने लग गए। आज ये विहार भी हम लोगों को क्रांति का केंद्र बनाना है। यहां से ट्रेनिंग शुरू करो, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के ऊपर बात बताने शुरू कर दो। बुक्स बाबा साहब के अवेलेबल हैं, इनके ऊपर अध्ययन करो। युवाओं को बताओ कि बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष किया और आज जो आप अधिकार ले रहे हो उसके पीछे बाबा साहब का कितना बड़ा रोल है। हमारे महिलाओं को बताओ कि बाबा साहब ने महिलाओं के कितने अधिकार दे दिए, वरना तो आपको जिंदा जलाते थे। इस देश में पति मरने के बाद जिंदा जलाओ। रास्तों आज कितने सारे स्टेट्स में आज भी कोई महिला अगर पढ़ लिख गई तो उसको बाहर घूमने नहीं दिया करते। मोहन भागवत का स्टेटमेंट है ऑफिशियल कि औरतों को सिर्फ चूल्हा और बच्चे इतना ही देखना है। घर से बाहर क्यों निकलती है? बलात्कार हो रहे हैं इनके ऊपर, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? औरत है। क्यों? क्योंकि बाहर क्यों निकलते हो? तो ये आज सारे अधिकार बाबा साहब ने आपको दिए हैं, ये हम लोगों को बताने होंगे। तो आज मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि हमें और आगे भी चलना है। और आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब में जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि हर स्टेट में बौद्ध दीक्षा हो, तो यहाँ पर भी हम लोग ये फील्ड वर्क करने को तैयार है। और यहाँ पर 50,000 से 1 लाख लोगों की बौद्ध दीक्षा कहीं पर भी एक कॉमन जगह पर करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यही रुकता हूँ। जय भीम, जय। नहीं, हम आप सुनना चाहते हैं, मैं बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन आज हमारे 10 मीटिंग है, अलग अलग गाँवों में है। थैंक यू।